तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो हमारा 6th क्लास का छठा चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख जो पृथ्वी के प्रमुख ये जो स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान। पृथ्वी के स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत ये 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इसकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एवरेस्ट, एवरेस्ट ये हमारी नेपाल में है। एवरेस्ट, एवरेस्ट जिस पर शीर्ष ये स्पष्ट होता है, इसी जो हमारे वलित पर्वत होते हैं, जो हमारा एवरेस्ट पर्वत है ये हमारा वलित पर्वत है। वलित पर्वत पृथ्वी के, यहाँ पर देख लीजिए आप, पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के कारण भूपट्टी या वलय पड़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप, वलित पर्वत उसे कहते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ शीर्ष होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यूराल पर्वत, अपलेशियन पर्वत, हिमालय और अरावली। भ्रंशोत्स पर्वत उसे कहते हैं, यहाँ पर हार्ट या ऊपरी भाग ये उठा होता है, ये उत्खड्ड यानी ऊपर उठा हुआ भाग, ये इसको हम इंग्लिश में हॉर्स कह सकते हैं। हॉर्स। नीचे धंसा हुआ भाग या द्रोणिका या ग्रैबन इसे कह सकते हैं। ये ऊपर उठा हुआ भाग इसको हम हॉर्स कह सकते हैं, हॉर्स। और नीचे धंसा हुआ भाग इसको हम द्रोणिका या ग्रैबन कह सकते हैं। ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको हम उत्खड्ड कह सकते हैं, जो ऊपर उठा हुआ है। तो आप लोग बारीक से बारीक समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके में प्रीलिम्स या मेंस में। तो आप लोग यहाँ से हमको इसी वजह से आपको हम बेर बेर रिपीट कर रहे हैं। ग्रैबन किसे कहते हैं या उत्खड्ड वगैरह इस किसे कहते हैं। अब हम इसकी जो हमारा सेकंड टाइप का है, ये उत्खड्ड जो भ्रंश द्रोणी होती हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये जो इसके नीचे धंसा हुआ भाग होता है, ये ऊपर का उठा हुआ भाग, ये उत्खड्ड जो भ्रंश द्रोणी होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम बात कर लेंगे। राइन घाटी जो हमारी यूरोप में, वासिष्ठ पर्वत ये भी यूरोप में ही है। जब पुराने वलित पर्वत, जब इसका बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। जब हम बात करें ऊपर उठे हुए भाग जो उत्खड्ड या हार्ट्स, इसकी बात करेंगे। नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका या भ्रंश या ग्रैबन कहते हैं। तो इसी वजह से हम आपको बेर बेर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत। ये हमने पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, वलित पर्वत इसकी बात कर ली है, यह वलित पर्वत, और यहाँ पर भ्रंशोत्स पर्वत। और थर्ड हमारा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पर्वत यहीं होते हैं जब यहाँ पर ये ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, यहाँ पर जब मैग्मा, यहाँ पर ये उद्गार होता है, तो यहाँ पर जब बाहर इसका लावा अंदर हो, इसको हम कहते हैं, जब अंदर होता है इसको लावा कहते हैं, जब बाहर हो जाता है इसको मैग्मा कहते हैं। इसी ज्वालामुखी इसी जब उद्गार होता है, इसी से जब पर्वत का निर्माण होता है। इसके हम एग्जाम्पल बात कर लेंगे। माउंट किलिमंजारो और जो फ्यूजियामा ये जापान में है। अब हम पठार की बात करें। पर्वत की हमने बात कर ली, पठार की अब बात करेंगे, इसके बाद हम मैदान की बात करेंगे। पठार हमारे ये ऐसे होते हैं, ऊपर की जो इनकी ये होती है, ये सपाट होती है। समुद्र से ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें शीर्ष नहीं होते हैं। वलित पर्वत में हमने शीर्ष की बात की थी, स्पष्ट होता है, इसमें शीर्ष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उठे ये जो भाग है ये सपाट होता है। उदाहरण हम इसकी बात करें, तिब्बत का पठार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार। पठार उसे हम कहते हैं उठी हुई व सपाट भूमि, जब उठी होती है और सपाट भूमि होती है। ऊपरी भाग मेज के समान होता है, बिल्कुल इक्वल या सपाट। पठार उसे कहते हैं ये जो खनिजों से भरपूर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बात करेंगे, अफ्रीका का पठार, इसमें सोना या हीरा इसकी स्थिति होती है, यहाँ पर स्थित होता है।
छोटा नागपुर पठार इसकी बात करें, इसमें भारत में लोहा, कोयला, मैग्नीज ये पठार ही होते हैं जहाँ पर ये लोहा, कोयला, मैग्नीज वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। मैदान की बात करें, समतल, धरातल, इसका कारण होता है अपर्द। समतल ये मैदान होते हैं, समतल धरातल होते हैं, इसका कारण है अपर्दन, निक्षेपण। अपर्दन उसे कहते हैं जहाँ चट्टानों का टूट जाना या घिसाव हो जाना। निक्षेपण उसे कहते हैं जहाँ सतह का नीचा हो जाना। अब मैदान की एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। नदियों द्वारा निर्मित मैदान, इसकी बात करेंगे। भारत में जब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यहीं पर आपको मैदान दिखेंगे। चीन में हम यांगत्से जो नदी है यहीं पर आपको मैदान देखने को मिलेगा। स्थल रूप व लोग, इसकी हम बात करेंगे। पृथ्वी व मानव अधिवास तथा सामाजिक आर्थिक परितंत्र। ऊपर आप लोग देख लीजिए मैदान, इस जहाँ रस्सी से बने पुल, या अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम्पल इसकी बात करेंगे जहाँ जीवित जड़ों से निर्मित ये पुल वगैरह यहाँ पर मेघालय में आपको दिखेंगे। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, ये भी पर बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत की सिचुएशन और जो हमारा भौतिक विभाजन, इसकी हम बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, छोटे छोटे मैप बनाकर आपको हमने विस्तार से चर्चा कर दिया है, तो जिस वजह से आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।